हेलो गाइस, डेली जीके अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे डेली जीके से रिलेटेड आपको रोज़ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हिस्ट्री का ये टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मैं आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। पिछला एनटीपीसी के एग्ज़ाम की बात करें जो 2020 दिसंबर से लेकर अभी लगभग 2021 में ख़त्म हुआ है, इसका आंसर की आ चुका है। और लगभग 4 से 5 महीने तक की 5 से 6 महीने तक के एग्ज़ाम्स चला, कोविड की वजह से काफ़ी टाइम भी लगा। और अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक से रिलेटेड तो एनटीपीसी के जिन्होंने जो भी एस्पिरेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए आप उनसे जाके पूछ सकते हैं या प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं। 25 से 30 शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को रिपीट मिले हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे उतने उतने सारा आपका बैकग्राउंड, उतना सारा हिस्ट्री रटने का ज़रूरत ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं और जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो आ सकते हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे एक वीडियो में कवर किया है। एक छोटा सा पीडीएफ अगर आप एक बार रट लेते, एक बार देख लेते समझ के, तो आपको फिर इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कांग्रेस के बैकग्राउंड के बारे में कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये स्थापना कब हुआ था इसका। तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन जो चल रहा था इंडिया में, उसमें भारत और ब्रिटिश सदस्य ने मिलकर ये कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसके प्रमुख कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। लाला लाजपत राय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व किसने कहा था। तो लाला लाजपत राय ने एक इसे सुरक्षा कवच के रूप में परिभाषित किया था। आगे बात करते थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ओ ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक का आयोजन वायसराय लॉर्ड डफरिन के मंजूरी के साथ किया था। पहला सत्र बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बोमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ए ओ ह्यूम ने बॉम्बे में पहली बैठक कराई थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। पहली बैठक किसकी मंजूरी से हुई? तो जो वायसराय थे उस वक्त लॉर्ड डफरिन थे 1885 में, उसकी मंजूरी से हुआ था। ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो एक महाविद्यालय था वहाँ पे हुआ था। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बैनर्जी थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 1886 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में 1886 ईस्वी में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसका नोट ये है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है दूसरे अधिवेशन का कि ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले पारसी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका टॉपिक आंसर होगा इसका दादा भाई नौरोजी। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा अधिवेशन ठीक 1 साल के बाद 1887 मद्रास में हुआ था। मद्रास आप जानते हैं वर्तमान चेन्नई जो है वो पहले मद्रास हुआ करता था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो उसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं चतुर्थ अधिवेशन की बात करें तो चतुर्थ अधिवेशन जो था वो आपका 1888 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, जो पहले के इलाहाबाद नाम से जाना जाता है, अभी इसका नाम प्रयागराज है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकलता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो प्रयागराज, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल नाम के एक ब्रिटिश ने की थी, जॉर्ज यूल। और इसका नोट क्या है कि पहले ब्रिटिश कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो उसका आंसर होगा यहाँ पे जॉर्ज यूल। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अगला देखिए अब 5वां 6ठा 7वां अधिवेशन करेंगे तो 100 से ज़्यादा अधिवेशन हो जाएंगे फ्रेंड, उतना ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको अधिवेशन और ईस्वी बताता हूँ, वो आपको याद करने का ज़रूरत है। ठीक है। अधिवेशन जो 1890 का था, 2 साल बाद वाला अवधि, जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। 1890 का जो अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। इसमें नोट क्या है इंपॉर्टेंट कि कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। पहली बार किसी ग्रेजुएट फीमेल यानी फीमेल ने भाग लिया था, उसका नाम था कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे जो अगला अधिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं वो 1896 में 6 साल के बाद वाला अधिवेशन कोलकाता में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह शियानी जी ने। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा मुस्लिम, पहला कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है आपके रहीमतुल्लाह शियानी, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में 1896 ईस्वी में ही कलकत्ता में ही वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वो वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला अधिवेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1901 कोलकाता में फिर से हुआ था, ठीक है। 5 साल के बाद फिर से कोलकाता में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा एडुल्जी याचा। दिनसा एडुल्जी याचा, ये भी एक ब्रिटिश अध्यक्ष थे। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहली बार इस अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। गांधी जी अध्यक्ष या किसी मेंबर बन के शामिल नहीं थे, बल्कि ये सब एज ए ऑडियंस वहाँ पे गए थे, ठीक है, देखने के लिए। तो गांधी जी सबसे पहले अगर बोलेगा कि कब शामिल हुए थे तो 1901 में, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में कब शामिल हुए थे तो वो आपको आगे अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अगला अधिवेशन जो था वो कब हुआ था तो 1905 में बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। उसके बाद यहाँ पे अगला अधिवेशन देखते हैं तो 1907 सूरत। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूरत। इसकी अध्यक्षता की थी राज बिहारी घोष ने और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार कांग्रेस यहाँ पे दो दलों में बट गया था। यहाँ पे दल होगा फ्रेंड, दो दलों में बट गया था। कांग्रेस में फूट हो गई थी किसी वजह से आपस में, सभी मेंबर्स के बीच में, मतलब किसी का राय कुछ था, किसी का राय कुछ था, तो दोनों में मतभेद होने की वजह से कुछ मेंबर्स एक तरफ आ गए, कुछ मेंबर्स दूसरी तरफ आ गए। कुछ मेंबर्स नरम दल के नाम से जाने गए, कुछ मेंबर्स गरम दल के नाम से जाने गए। तो कांग्रेस यहाँ पे दो भागों में बढ़ गया, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ का टॉपिक है कि 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। फिर से अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर अध्यक्ष थे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि पहली बार इसी अधिवेशन में कोलकाता में जन गण मन गाया गया। कोलकाता में ही जनमन गण भी गाया गया, कोलकाता में ही वंदे मातरम भी गाया गया। लेकिन वंदे मातरम का जो एडिशन था वो 1896 वाला अधिवेशन था और ये जो अधिवेशन है वो 1911 वाला अधिवेशन है, याद रखिएगा फ्रेंड। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगला अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अंबिका चरण मजुमदार जी ने अध्यक्षता की थी और इसमें एक लखनऊ समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट भी जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। 1916 में यह अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस के दोनों दलों का फिर से सहमति से विलय कर दिया गया था और इसमें मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भाग लिया था। 2-3 टॉपिक है। 1916 में लखनऊ में हुआ, कांग्रेस फिर से इसमें विलय हो गया, दोनों जो नरम दल गरम थे वापस सहमति से समझौता हो गया दोनों में लखनऊ पैक्ट के द्वारा। एक लखनऊ पैक्ट, एक वहाँ पे लखनऊ समझौता थी और सबसे पहले इसमें पहली बार मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद अगला अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पे अगला अधिवेशन जो था वो कोलकाता में ही हुआ था 1917 एनी बेसेंट और इसमें ये पहली महिला अध्यक्ष थे। अभी तक आपने महिला का नाम नहीं देखा फ्रेंड। और इसके अलावा बीच में भी जो छोटे छोटे अधिवेशन हुए थे उसमें भी किसी महिला ने एज अ अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में किसी ने भाग नहीं लिया था। पहली बार किसी महिला ने भाग लिया था अध्यक्ष के रूप में, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम के साथ थी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक के बारे में तो अगला जो अधिवेशन था यहाँ पे देख सकते हैं कि 1924 बेलगांव। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे इस बेलगांव के 1924 के अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू भाग ली थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो कांग्रेस की, वो 1925 में सरोजनी नायडू ही थी। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर इंडियन महिला की बात करें, इंडियन फीमेल या इंडियन वीमेन की बात करें जिन्होंने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, चेयरपर्सन को संभाला था, चेयर को, तो वो सरोजनी नायडू कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक की बात करें तो अगला जो अधिवेशन है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 1929, ठीक है। ये लाहौर के रावी नदी के किनारे हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अध्यक्षता की थी 1929 में।
आपने पढ़ा होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 में ही की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, पूरी आज़ादी का डिमांड किया गया था ब्रिटिश से 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और फिर इसके जस्ट कुछ दिन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारा तिरंगा झंडा को भी फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि 1931 का जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था और भारतीयों के मौलिक अधिकारों की मांग इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 1938 में यहाँ पे हरिपुर गुजरात में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। और फिर एक साल के बाद त्रिपुरी मध्य प्रदेश, ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा अगरतला वाला नहीं है, ये त्रिपुरी है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 1938 के जस्ट अगले साल भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता संभाली थी, लेकिन कुछ मतभेद की वजह से सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था और फिर राजेंद्र प्रसाद इसके नए अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अधिवेशन 1940 से 46। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 साल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, लगातार 6 साल तक। और ये सबसे युवा और सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले भारतीय या फिर एकमात्र थे जो सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी और सबसे युवा भी थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने संभाली या कौन सबसे ज़्यादा युवा थे। तो 1940 से 46, 6 साल तक यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, उसके बाद अधिवेशन 1946-47 की बात करें तो जेपी कृपलानी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के समय अगर पूछे कि भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी कृपलानी जी थे। लास्ट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 1909 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी। तो कांग्रेस का अधिवेशन बहुत सारे थे। ठीक है, बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, उन सभी अधिवेशन में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कोई चीज़ टॉपिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा फ्रेंड इसी से आएगा, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चीज़ का पूरा पीडीएफ जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल यही वाला पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको आज शाम में डाल दूंगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस पीडीएफ और भी बहुत सारा वहाँ पे आपको रोज़ जीके करंट अफेयर वगैरह दिया जाएगा। करंट अफेयर आपको कल सुबह का जो एक वीक का करंट अफेयर है वो कल सुबह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर रोज़ हम आपको जीके, जीएस, साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ का टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड या अपकमिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपडेट्स हैं इंडियन या वर्ल्ड में जो भी अपडेट्स है वो सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे लाके देता रहूँगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।